टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक विशेष तरह की श्रेणी होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से चलेगा। इसके अंदर अंतर होता है, जैसे कि ये पहला पद A1, इसको A भी लिख देते हैं, ये दूसरा A2, तीसरा पद थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चलते हैं। समांतर श्रेणी सबसे पहले समांतर श्रेणी है, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 4 है, 4 में से क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। कितने बच गए? 2। ऐसे ही A3 में से A2, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे। 6 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया? 2। ऐसे ही A4 में से A3 माइनस करेंगे, 8 में से 2 निकाला, 8 में से 6 गया, 2। यानी हम अगले पद में पहले पूर्व वाला पद माइनस करेंगे और जो अंतर आता है वो क्या आए? समान आए। वो अंतर समान आए तो वह श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ये अंतर समान आना चाहिए। और ये जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट। और ये जो समान अंतर आता है इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक अंतर। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। प्रथम पद को ए से लिखते हैं ज्यादा। अब हम किसी भी श्रेणी का है या नहीं उसकी जांच के लिए उनके अगले पद में पूर्व पद को घटाएंगे। यदि वो अंतर बराबर आता है तो वो क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी हो जाएगी। जैसे इसके आरबीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज 5.1 देखिए हम, क्या देखें? एक्सरसाइज 5.1 की बात करें हम। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 6, 9, 12, 15 ये पूछ रहा है प्रथम पद ए, और क्या मान पूछ रहा है? सार्वत्रिक अंतर बी। दोनों मान पूछ रहा है। प्रथम पद क्या आ जाएगा? इसमें 6, सार्वत्रिक अंतर अगले पद में से पहला पद माइनस कर दे, 9 में से 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरह से हम इसके प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है -7, -9, -11, -13। इसमें प्रथम पद क्या आएगा? क्या आएगा प्रथम पद? माइनस का 7, पहले वाला पद माइनस का 7, इसको ए से लिखते हैं। और सार्वत्रिक अंतर, सार्वत्रिक अंतर दूसरा, देखो हमें दूसरा पद ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, माइनस इक्वल नहीं हो, -9 फिर माइनस, अगले वाले पद में पहले वाला पद माइनस करना है तो दूसरा पद कितना है? -9, पहले वाला पद -7 माइनस करना है। तो यहाँ गलती होने की संभावना होती है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे? कोष्टक में लिख लेंगे -9। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे? +7। अब देखो एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटेंगे। 9 में से 7 जाएंगे, कितने बचे? 2। लेकिन किसके बचेंगे? माइनस से 2। इस तरह से हम इसके प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर जो पहला क्वेश्चन है
5.8 का जो पहले क्वेश्चन के पार्ट हैं उसमें सारे पार्ट आपको इसी तरह से करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। इसी एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर पहला पार्ट जैसे a का मान -1 और d का मान 1/2 दिया हुआ है, तो उसके प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रथम 4 पद बताओ। क्या बताओ? प्रथम 4 पद बताओ। प्रथम 4 पद बताने के लिए यानी समांतर श्रेणी का रूप होता है a, अगला a प्लस d, अगला a प्लस 2d, अगला a प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा। यानी समांतर श्रेणी यदि वो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो पहले वाले में d प्लस होगी, उससे अगले वाले में एक d और प्लस हो जाएगी, क्योंकि हम जब दूसरे में से पहला निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या बचता है? d बचता है। तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो भी d बचेगा। इस तरह से होता है। अब जब हम इसके पद निकालें, 4 पद निकलवाने से कितने d? सबसे पहले पहला पद आ जाएगा। पहला पद क्या है? 1। उसके बाद a प्लस d, यानी a में एक -1 है नहीं, -1। अब दूसरा पद -1 में हम क्या प्लस करेंगे? हाफ प्लस करेंगे। इसके नीचे 1 लिख लिया, नीचे आ गया 2, तो ये क्या गया? -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 क्या बचेगा? माइनस का 1, या देखा माइनस का 1/2। अगला पद क्या गया? माइनस का 1/2। अब चाहे तो आप इसमें d प्लस करता जाए, चाहे a प्लस 2d ऐसे कर ले, दोनों तरीके सही है। यानी आपको ये पद चाहिए, ये चाहिए, तो आप a प्लस 2d, तो a का मान -1, 2, d कितना अपना? आधा। देखो ये 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 क्या माना गया? 0। चाहे तो आप ऐसे निकालते जाए, चाहे आप जो पहले वाला पद है -आधा, इसमें आधा जोड़ दें, 2 0 आ जाएंगे। दोनों तरीके सही हैं। अब जैसे कि इससे अगला पद चाहिए तो इसमें d जोड़ दो, 0 में कितना जोड़ दो? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। अब फिर 1/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे ये चलता जाएगा। जैसे कि आप 1/2 में 1/2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 माना जाएगा। इस तरह से ये पद आप 4-5 जितने भी वो पूछता है एक्सरसाइज 5.8 का दूसरे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, आप इसी विधि से हल करेंगे। इसमें एक और पार्ट लेते हम, एक पार्ट जैसे 6 पार्ट ले रहा हूं, इसके अंदर है a का मान है -1.2, t का मान है -0.25, t का मान ये है। इसके अंदर हम देखिए पहला पद वो इसे 4 निकालने हैं, a प्लस t, a प्लस 2d और a प्लस। सबसे पहले 4 आपको पद निकालने हैं। 4 पद देखिए, a का मान -1.25, अब d निकालना है तो इसमें प्लस करना है, -1.25 प्लस करना है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया, गलती न हो, चिन्ह सही लिख लिया। ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस है तो प्लस, दोनों माइनस के हो गए तो दोनों प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1.50। ये क्या जाएगा? 1.50 माइनस का, इससे अगला माइनस का 8.75, इससे अगला कितना हो जाएगा? 2। ये ध्यान देना है कि दोनों माइनस के हैं तो प्लस होते हैं, और साइन भी क्या आता है? माइनस का ही आता है। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब इसी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी आपको जांच करनी है। समांतर श्रेणी की क्या करनी है? इस क्वेश्चन में जांच करनी है।
साथ ही आपको सार्वंतर निकालना है और अगले 4 पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अगले 4 पद भी पूछ रहा है। समांतर श्रेणी की जांच के लिए हम उसका सार्वंतर ही निकालेंगे। इसके जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 2 5/2 3 7/2 ये। अब इसका निकाले हम, जैसे कि मैं इसको A1 A2 A3 इन सब का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे कि A2 में से A1 में माइनस करो। A2 का मान कितना है? 5/2। इसमें से 2 माइनस करो, अगले में से पहले वाला माइनस करना है। इनका एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में किसका भाग देंगे? कितने बार जाएगा? 1 बार। 1 को किससे गुणा करेंगे? 5 से करेंगे। ऐसे ही 2 में 1 का भाग दिया, 2 बार गया। 2 को 2 से गुणा किया, क्या गया? 4। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, यानी इसका अंतर लिया। हम यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ आगे करेंगे। A3 में से क्या माइनस करेंगे? A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है? 3 में से क्या माइनस करेंगे? 5/2। 2 आ गए यहाँ, 1 का 2 बार भाग गया, 2 को 3 से किया तो 6, 1 आया 5, ये आ गया 1/2। देखो बराबर आता जा रहा है। ऐसे हम 2 पे भी नहीं रुकेंगे और निकाल के देखो। अब A4 में से क्या माइनस करेंगे? A3 में से A3 माइनस करेंगे। A4 कितना है? 7/2 - 3। इसका भी एलसीएम कितना आया? 2 आया। 2 में 2 का भाग दिया, 1 7, ये 2 6, कितना आ गया? 1/2। देखो ये सारे अपन क्या चल रहे हैं? समान आ रहे हैं। समान आ रहे हैं तो यह क्या है? हाँ, ये समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर नहीं, ये सारे बराबर नहीं आते तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती। समझ में आया? और ये जो सार्वंतर जो सबका बराबर आता है, ये सार्वंतर क्या मान है? D। क्या मान आएगा इसका? 1/2। क्या मान आएगा? 1/2 मान आएगा। अब ये भी पूछ रहा है कि अगले 4 पद बताओ। क्या बताओ? अगले 4 पद। जैसे कि A4 है, इससे अगला वाला पद पूछे। देखो A4 है 7/2 7/2। इससे अगला वाला पद, तो ये सार्वंतर, इसमें क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। नीचे 2 7 + 1 8/2 क्या आया? 4। इससे अगला पद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब उससे अगला पद निकालना है तो इसमें क्या प्लस करूं बताओ? क्या प्लस करें इसमें? 1/2 प्लस करना है। इसके नीचे 1 लिख लो। 2 4 1 8, ये कितने आ गए? 9/2। अब फिर इससे अगला पद निकालना है तो अपन क्या करेंगे? 9/2 में कितना प्लस करेंगे? 1/2। D प्लस करते चलो, क्या जाएगा? 5। हमने 3 पद निकाल लिया, एक और निकालना है। फिर 5 में से प्लस करेंगे। ये जो 4 पद आ गए उसके, इस तरह से आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है राजस्थान बोर्ड की, उसकी 30 इसके और पार्ट, हम जो विशेष पार्ट हमको देख रहे हैं। जैसे इसका दूसरा पार्ट है -1/2 ऐसे चल समांतर से। देखिए इसमें पहला पद, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, हम A2 में से दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से -1/2 और फिर माइनस, ऐसे ब्रैकेट लगा, गलती आपको नहीं, -1/2 और माइनस ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। अब A3 में से आप क्या माइनस करेंगे?
A2 माइनस करेंगे, माइनस हाफ में से वो सेम आएगा, माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस, पांच पॉइंट एक का एक तीसरे का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है। समांतर श्रेणी की आपको इसमें क्या करना है, जांच करनी है। सबसे पहले प्रथम पद ये आ गया A1, ये दूसरा पद, ये तीसरा और ये चार पद है। उसी तरह से दूसरे में से पहला माइनस करना है, ए स्क्वायर माइनस ए, क्या कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर था तो यह क्या बच गया, ए बच गया माइनस ए। अब A3 में से A2 माइनस कर दिया, A3 क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इनमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए माइनस सी। ऐसे ही हम अगला A4 माइनस A3, तो A4 माइनस ए क्यूब ए माइनस, क्या ये समान है, तीनों ये बराबर नहीं है, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट वाला तो तीनों बराबर है, लेकिन इसमें a है, इसमें a स्क्वायर है, इसमें a क्यूब है, समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, 9, 12, ठीक है। सेम उसी तरह से जांच करेंगे, A1, A2, A3। ध्यान हमें ये रखना है, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है तो उसके अगले पद कैसे निकलेंगे नहीं हमारे से। A2 में से हम A1 माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 6 में से स्क्वायर रूट 3 माइनस। देखो जब स्क्वायर रूट देखते घबरा जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। 6 को आप ले सकते हो 3 गुना 2, 3 इंटू 2, रूट 3। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जब ऐसे फोन आता है, काट तो जाएगा, उसको फ्लाइट मोड कर देंगे। अब इसके अंदर देखिए स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, यहाँ बच गया स्क्वायर रूट 2, यहाँ बच गया आ गया। अब आप A3 माइनस A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, तो ये अंडर रूट 9 में से अंडर रूट आपको क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है। अब इस 9 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे 3 भी माना जाएगा वैसे तो, लेकिन मैं 3 ना लिख के ऐसे लिख रहा हूं। अलग अलग लिखने के उद्देश्य से वैसे 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, लेकिन आगे को देखते हुए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट 3, क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर। क्या ये बराबर चल रहा है क्या, ये बराबर है नहीं है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसलिए इसका कोई सार्वंतर भी नहीं निकलेगा, और सार्वंतर नहीं निकलेगा तो हम अगले पद भी नहीं निकाल सकते। 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है ऐसे में। अब इसी का 5वां पार्ट है, ये दो थोड़े कठिन है, मैं इनको बता देता हूं। देखिए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसकी आपको जांच करनी है। ये पहला और ये
दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। बन गई बात, जांच करनी है। तो इसकी जांच के लिए ये जैसे कि पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर आपको पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। दूसरा पद है ये, इसमें पहला माइनस करना है। अब 8 है, इसको आप लिखना ऐसे 3 बार 2 लिखना। अब देखो 2 जब स्क्वायर रूट के अंदर डबल बार 2 आते हैं तो उसको हम बार ले लेते हैं। 4 की जगह क्या लिख दिया 2, यानी 2 पेयर बनते हैं, उसकी जगह एक बार, और ये अकेला बच गया तो बेचारा इसको मुक्ति नहीं मिली, तो ये अंदर ही रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर यदि 2 का पेयर बन जाता है तो ये बाहर ले सकते हैं। अब देखो दोनों में वर्गमूल 2 कॉमन है, यहाँ बच गया 2 और यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। और ये क्या गया स्क्वायर रूट 2। अब आप A3 में से क्या माइनस करेंगे, A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है स्क्वायर रूट 18 माइनस रूट 8। देखो 18 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, और 8 को आपने लिख दिया 2 गुना 2। इसमें देखो 2 है, 2 पेड़ बन गए 3 के, तो 3 एक बाहर आ गया, अंदर अकेला 2। इसमें क्या बाहर आ गया 2 बाहर आ गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 3, क्या आ गया 2। अब इसी तरह हम इसका क्या निकालें, A4 माइनस A3। A4 क्या है स्क्वायर रूट 32, इसमें से स्क्वायर रूट 18 माइनस करना। ठीक इसी तरह से इसको भी आप क्या लिख सकते हो 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 18 को ऐसे 3 या 9 9 दूनी 18। इसमें देखो इन 2 की जगह 1 2 बाहर आ गया, इन 2 की जगह 1 2 बाहर आ गया, ये अकेला बच गया। यहाँ ये 3 बाहर आ गया, क्या गया 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। इनमें क्या कॉमन आ गया रूट 2 कॉमन आ गया, तो यह आ गया 4 माइनस 3 रूट 2, 4 माइनस 3। सब में सारा अंतर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको ये समांतर श्रेणी नहीं लग रहा, वर्गमूल वाली देख के हम घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने का थोड़ा सा अच्छा तरीका, जैसे कि 8 है आपके स्क्वायर, इसको रूट फ्री जितने नंबर आ सकते हैं वो किया, सबका सारा अंतर हमने देखा कितना आ रहा है रूट 2 आ रहा है। क्या आ रहा है रूट 2 आ रहा है। वैसे हम देखें तो ये देखो रूट 2, 8 को मैं ऐसे लिखूं, 8 को हमने क्या लिखा 2 रूट 2, ये अगला क्या आ गया 2 रूट 2। 18 को हमने क्या लिखा, देखो 18 को हमने क्या लिखा 3 रूट 2। 32 को हमने यहाँ क्या लिख दिया 4 रूट 2, ये रूट 2 था। यहाँ तो यदि ऐसे देता है, इससे अगला क्या जाएगा 5 रूट 2, इससे अगला 6 रूट 2, इससे अगला 7 रूट 2। एक एक बढ़ता जा रहा है ना, एक एक क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, इसलिए एक दिन में यदि आपको ये लिख के दे देता तो आपको आसान रहता, लेकिन प्रश्न पूछने वाले ने आपको ये वर्गमूल का हल करने की विधि भी जानना चाहिए। अब इसी का अगला क्वेश्चन आप देखिए 7वां, देखिए हम इसका यह है 0.2 यदि ये एपी में है या नहीं इसकी जांच करें। ज्यादातर बच्चे देखते कहेंगे हाँ है, क्या ऐसा ही है कि हम देखें इसका, जैसे इसका पहला पद ये A1 है, इसका दूसरा पद A2 है, ये तीसरा पद।
कम से कम 3 पद तो हमें दिए हुए होने चाहिए एक की जांच के लिए। अब हम जैसे A2 में से A1 में माइनस करो, यह 0.22, इसमें से क्या माइनस करो, 0.2 माइनस करो, 0.22 में 0.2 माइनस करो, तो ज्यादातर हम घटा ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ तो घटाना नहीं है, जिसमें से घटाना है क्या है 0.22, और इसमें ये क्या घटाना है 2, ये 2 आगे नहीं जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव पॉइंट के नीचे अंक लिख दिया। जैसे मैं यहाँ 0 लिख, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, क्या आ गया ये 0.02। अब अगला निकालेंगे A3 माइनस A2, क्या है 0.222 माइनस 0.22। इसमें भी हम घटा के देखेंगे, इसमें हमारी गलती घटाने में होती है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। 0.222, इसमें से हम 0.22 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आगे अंक लिख सकते हैं, पहले यदि लिखते हैं तो वो गलत है। 2 में से 0 गया 2, 0 0, क्या अंतर आया। ये गलती मत कर देना बच्चों कि ये और ये समान है, ये अलग अलग है, ये है 0.2, ये है 0.002, अलग चीज है, इसलिए ये दोनों समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका सारों भी नहीं निकलेगा, और अगले जो भी 4 पद पूछ रहा है वो भी नहीं निकलेंगे। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 8, थर्ड का याद पार्ट, तीन प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ये इसमें भी सेम उसी तरह से बड़े आसानी से करेंगे। A1, A2, A3, A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हम A2 माइनस A1 माइनस करेंगे, 3 प्लस √2 माइनस, देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा √2 बचा। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2√2, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, घटा रहे हैं तो एक बार ऐसे कर लो, गलती नहीं हो, उस तक ब्रैकेट लगाया, माइनस जो घटाना है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 चला जाएगा, क्या बचा 2 बचा। इससे अगला A4 माइनस A3, A4 कितना बेटा 3 प्लस 3√2, इसमें से क्या माइनस करना है 3 प्लस 2√2। देखिए 3 प्लस 3√2 माइनस करेंगे तो -3 माइनस 2√2, 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 माइनस करते हैं तो कितना रूट बचता है 1 रूट बचता है। कितना रूट बचता है 1 रूट, क्योंकि 3√3 है, 3√2 है, इसको आप 2√2 प्लस 1√2 भी लिख सकते हो, और ये 2√2 से कट जाता है, क्या बचता है, तीनों में समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो इसका सार्वत्रिक कितना आ गया D बराबर 2। अगला पद पूछे तो इसमें 1 प्लस करते जाएंगे, क्या जाएगा 3 प्लस 4√2, इससे अगला जाएगा 3 प्लस 5√2, इससे अगला जाएगा 3 प्लस 6√2, ऐसे चलते जाएंगे। इसी एक्सरसाइज 3.5.1 खत्म हो।